खबर है मैं खुश आमदेद मेरे साथ आरमीद भट्टी साहब, ताहिर मलिक साहब, मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, ये जो कैरेक्टर असैसिनेशन है ये अब रुकती नहीं है, फिर ये बढ़ती चली जाती है। आज हम यहाँ गुफ्तगू करेंगे इस बात से कतई नज़र दुरुस्त क्या है, गलत क्या है, डॉक्टर्ड वीडियोज़ आ रही हैं, अनडॉक्टर्ड आ रही हैं, रियल आ रही हैं, इस पर हम बहस नहीं करेंगे। मगर ये ट्रेंड कब आया और कैसे आया और क्यों आया, और आज हमारी सियासत जो है किन थीम्स पर हो रही है, इस पर बात करेंगे। नून लीग क्या वाकई 3 हिस्सों में तकसीम हो रही है? ये सबकी अलग-अलग ड्यूटियाँ लगी हुई हैं और अपने अपने ड्यूटी चार्ट के मुताबिक सारे काम हो रहे हैं, ये भी एक राय है। इसके साथ साथ मईशत, बेरोज़गारी और जो महंगाई है, इस हवाले से बात करेंगे। गवर्नमेंट की औखली झील है। इसके साथ हम देखते हैं किसानों की मूवमेंट ख़त्म नहीं हो रही, मोदी के मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। अमेरिका में भी उन्हें वो पजीराई नहीं मिली और जो उनकी वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने भी हल्के से कह दिया कि ह्यूमन राइट्स का ख्याल करें। भट्टी साहब अगर आपको तो ये आहिस्ता आहिस्ता किस्सा शुरू हुआ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ इस तरह की आनी शुरू हुई। आज ये आ गया है मामला कि हमें शर्म आती है, हमारी बेटियाँ बच्चियाँ भी देख रही होती हैं हमें, और ये एक अजीब फिनोमेना आ गया। आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब, आपको याद होगा जब मोहतरमा मरीम नवाज साहबा ने किसी जज साहब की दी, तो मैंने कहा था ये खेल ना खेलने, खुदा का अरशद मलिक साहब की जब वीडियो आई थी, अरशद मलिक साहब की, ये खेल ना खेलने, इसके बहुत खौफनाक अंजाम होंगे। सियासत भी बदनाम होगी, सियासतदान भी और हम सब भी। ये गंदा खेल, अब मैं इस पे ज़्यादा बोलूँगा नहीं। आज मुझे एक साहब ने फ़ोन किया, ऐसा मैं दरअसल इस पे ना मैंने कोई बात नहीं करनी चाह रहा था कि पंजाब की अहम तरीन शख्सियत आरिफ साहब वीडियो दे। मैं कहा यार मैं इस गंद का हिस्सा नहीं बनूंगा इस वक्त मौजूदा, और वो बनी डिफेंस के एरिए में। ये कादी साहब दुआ करें कि हमारे सियासतदानों, अल्लाह उनको और हमें हदायत दे, इस गंद में नहीं पड़ना चाहिए। इसमें जिसकी भी वीडियो, उसकी बीवी है, बच्चे हैं, बहन है, भाई है, रिश्तेदार हैं, फैमिली डेवस्टेट हो जाती है। एक गलत हो गई, गलती या नहीं हुई या सही है या गलत, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाह रहा। लेकिन खुदारा कादी साहब, आपकी मरीम नवाज साहबा सुनती हैं बातें। 4-5 दिन पहले इन्होंने लंदन में ये एक मीटिंग की, उसमें फिर मरीम साहबा ने तो लंदन में मीटिंग नहीं की होगी ना, मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने की। फिर अपने एक हिसाब किताब करने वाले अपने पे रोल के बंदे के जरिए इस बात को फैलाया गया। पे रोल वाले बंदे के जरिए ना करें ये काम, ये अच्छा काम नहीं है। लेकिन भट्टी साहब, मैं आपकी खबर आपको याद दिलाऊं तो आपने एक मलफूफ सा या खफीफ सा इशारा किया था कि ऐसी बात करेंगे तो बहुत गंद उछलेगा। क्या आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं अब भी उस तरफ हूं, और ये अंदाजा नहीं जो कह रहा है वो बेलबास हो जाएगा। ना करें ये काम, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं, पाकिस्तान की सियासत के लिए बेहतर नहीं, मेरे लिए, आपके लिए बेहतर नहीं। खुदारा इस गंद को रोकें, वरना बगलौल के बारे में मैं ऐसी चीज़ दिखाऊं कि कोई टीवी नहीं दिखा सकता। टीवी तो कुछ भी नहीं दिखा सकता इनमें से। भट्टी साहब, मलिक साहब, हाउ वुड यू रिएक्ट टू दिस? रेट क्या है, वो जो इखलाकी एस्पेक्ट था भट्टी साहब ने बता दी, उस पर कौन इतराज़ कर सकता है या कमेंट कर सकता है। मगर मेरा ख्याल है ये रियासती इदारों का फेलियर है। सीधी सी 3 सवाल के मुझे जवाब चाहिए कि ये गैर इखलाकी तो है, सो है, ये गैर कानूनी भी है। जो इन वीडियो में हुआ है, पाकिस्तान का कानून उसकी इजाज़त नहीं देता, इसका एक मुद्दई होना चाहिए। ये पहले तो ये रियासती इदारों का काम है पता करें ये असल है कि नकल है। अगर असल है तो मुद्दई को लाएँ, उस पर केस करें। और दूसरी बात जो सबसे अहम है कि वो कौन से अजीम लोग हैं जो इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, वो किस लिए बनाते हैं, उनका पर्पस क्या है। तो इट्स ए सिंपल लीगल क्वेश्चन। और ये रियासती इदारे जो हमारे पास हैं, जो हमारी फेडरल हुकूमत के पास है, हमारी सूबाई हुकूमत के पास है, आपके पास साइबर क्राइम के सारे लॉ मौजूद हैं, सारी वायलेशन हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रही हम बहस क्या कर रहे हैं। ये सारी FIR है। इसमें अगर मैं हिस्ट्री में चला जाऊँ तो नैब के सर्विंग चेयरमैन का भी ये काम शुरू हुआ, कोई एंड नहीं हुआ। अब हमारे जज सर्विंग तो उन पर भी ये काम हुआ, कोई काम नहीं हुआ। रहीम शाह साहिबा थी, वो अब कहाँ से कहाँ पहुँच गई, बेशुमार लोगों के साथ उनकी वीडियो, कोई कुछ नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा, मैं एक सिंपल बात कर रहा हूँ कि रियासती इदारों का काम ये होता है जहाँ पे कानून टूटे उस पर इन्वेस्टिगेट करें। अगर ये सही रियासत होगी तो होगा ना। फिर मेरे भट्टी साहब, हमने निजाम से रहना ना, कौन चला रहा है, जो भी उसको पकड़े। लेकिन मुझे एक बात, सारे शामिल नहीं, एक मुझे बात बताएं ना, आप मुझे बता दें, जब आपके पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं वो बंदे हायर करके मुखालफों की गंदी कैंपेन्स करें, एग्रीड, ऊपर से जहाजों से नीचे उनकी तस्वीरें गिराएं,
तो वो किस मुंह से कहेंगे कि इसका ठीक मतलब करो? वीडियो बनती जाए। नहीं, मैं नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि आप जिम्मेदारी लेना। नहीं, मैं तो Who कहता हूं सारे started it? जिम्मेदार मैं हैं। बताता हूँ, सारे जिम्मेदार मुल्ज़मा हैं। बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ जो गुफ्तगू शुरू करवाई गई जब मुस्लिम लीग नून में थे शेख रशीद साहब, वहां से ये काम शुरू हुआ। हाँ, तो उनकी भी वो सजा किया ना। होनी अच्छा, चाहिए। उसके बाद आज आपके हाथ चलने शुरू हुए हैं, तो आज हम कह रहे नहीं, हैं। आप और बट- भट्टी साहब, मेरा सवाल आपसे और है, ये तो फांसी है मगर एक फांसी और भी है जिसको कभी हम फांसी नहीं समझते। अगर सईद काजी किसी 2 नंबर आदमी को टीवी पे आके प्रमोट करके नेक साबित करता है, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी करता है, इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूशन करता है और लोगों को गुमराह करता है, उससे बड़ी कोई फांसी है? वो फांसी करने वाले से ज्यादा मुजरम है मेरी नजर में। देखें, जो 22 करोड़ लोगों को धोखा दे रहा है बैठ के। मेरी अर्ज सुन ले काजी साहब, सिर्फ अर्ज। चोर का काम है चोरी करना, वो भी गलत है, उसके भी हाथ काटने को कम है, लेकिन अगर चौकीदार चोर के साथ मिल गया तो चौकीदार को पहले उल्टा लटका देना चाहिए। और इधर 90% मिल गए हैं, 90%। ये बकायदा बिजनेस बन गया है वीडियो बनवाना। अब मैं कुछ बातें, मैं इस नाम भी नहीं लिया जिन साहब का वीडियो, ना मैं लूंगा। आज जो मुझे पास जिस बंदे ने कहा ना फलां की, मैं कह यार मुझे इस गन से पीछे, हम तो इससे मैं अब तो कमजोर आदमी, अगर राणा मैं तो अल्लाह के हुक्म से ये वीडियो पे भी नहीं देखी। नहीं भट्टी साहब, मेरी गुजारिश ही आपसे ये है कि आपने इतनी खूबसूरत बात की, इंसानों वाली बात की है। काजी ने आगाज में कहा कि ये हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं बहनें मेरी। हैं, बिल्कुल। मैं इस पे बहस ही नहीं कर रहा, मैं सिंपली बात कर रहा हूँ, हम पाकिस्तान में ये डिबेट क्यों करा रहे हैं? मीडिया क्यों डिबेट करे कि क्या हो रहा है? ये सीधी रियासत का काम है। साहिबल्ला आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, जिसने बनाई है गलत बनाई है, जिसने ये एक्ट किया है पकड़े सबसे उसको। ज्यादा कौन बना सकता है? फोन कौन टेप कर सकता है? मेरा ना मुझे खोलने, मेरी तुम्हारी मेहरबानी, मैंने आपका क्या यार, बिगाड़ा है? मैंने आपका कहाँ देखें, नुकसान? आप जर्नलिस्टों को तो पकड़ लेते हैं अगर वो कोई इस तरह का मैसेज दे। अभी वो वारस हमें रजा चित्तर मारो। परसों पकड़ा यार, गया एक- इस एक तरह मिनट, की एक चीज मिनट, है। एक- तो यार, आप मिनट में पता करें कि कौन बना रहा है, कहाँ से आ रही है। देखिए, इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाना है, वो करवाएं, मगर ये मुझे बताएं, यहाँ पर तो मैं राणा सनाउल्लाह साहब आपको सुनवाता हूँ एक मिनट में, मुझे ये बताएं, यहाँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गंदी वीडियोस दिखाई जाती है। तो पकड़े उनको। किसने किया था? ये पकड़े। जिम्मेदार और फिर जब हैं। उनसे पूछा ये कहाँ से आया है, तो नस्ल आपका के- वक्त का साबक वजीर आजम बैठा हो, 3 दफा का वजीर आला बैठा हो, हमारी बहनों की तरह बेटियों मरियम नवाज, और वो कहे कि ऐसी गैर अखलाकी ऐसी वीडियो है, और क्या कौम को सबक दे रहे हो? भट्टी साहब, अल्लाह आपका भला करे, क्या ये मेरा कौम को काम लेक्चर दे रहे है, हो? मैंने पकड़ना है, अच्छा, ये सुने, रियासत कौम को पकड़े। किस रियासत रास्ते पे दायरे चला केस रहे हो? करें भाई, पकड़े उसको। रियासत होगी तो तब ये होगी तो ना। कोई आर्गुमेंट मैं फिर ना, बता ना, दूं, ना, ना। इस मुल्क की जो सबसे बड़ी शख्सियत है उसकी कितनी वीडियो? बट्टी चल रहने दे यार, साहब, बट्टी अगली साहब, बात करो तुम, जब अपना वीडियोस सवाल। इसलिए ऑन एयर की जाए कि सन फिर पावर चलाया हो, पहले इनके मकासद तो देखो। काई साहब, एक जरा छोटा सा सुने। कमेंट है। हाँ, मुझे लग रहा है ये इलेक्शन, अगला वीडियो इलेक्शन होगा, उसमें कारकर्दगी डिस्कस नहीं होगी, मुकाबला वीडियो को होगा। चले आगे ये देखें, सुने जरा, जिस तरह से फिर प्लेयर्स होंगे एनजी होएगा, ऐसे नहीं होएगा, बशीर गांधी मेमन है। साहब ने पूछो ना क्यों इंक्वायरी बंद करती थी, तो करे नहीं, हैं? सियासी अच्छा, इदारे पूछें। कहाँ हैं, यही मेरा आगे ये क्वेश्चन सुने, है। राणा साहब कुछ फरमा रहे, राणा सनाउल्लाह साहब इस बारे में। उन्होंने ये लड़कियां रखी हुई हैं और ये वीडियो उनसे बनवाते हैं, वो आपके पीछे भी डाल सकते हैं, किसी और के पीछे भी डाल सकते हैं। तो बात ये है कि वो चले आए, सामने आए, वो सामने आके वो कहें कि जी ये वीडियो है और ये इसका फर्जे करवाएं, और उसके बाद जो है ठीक है, और फिर हम भी देखेंगे, पार्टी भी देखेगी। अच्छा, अब सिर्फ इसी पर रहते हैं कि जिन्होंने ये लड़कियां रखी हुई हैं, और वो आगे से हम कबूल भी तो फरमा रहे हैं ना। अगर ये असली वीडियो है, अगर ये क्लेम कर रहे हैं कि ये लड़कियां शायद भेजी जाती हैं, इनका ये काम है, काजी साहब। प्लांट की जाती हैं, तो जब प्लांट की जाती हैं तो जो विक्टिम है वो सुत्या होता है। कादी साहब, मैं इस इशू से मलक साहब से कह ले, राणा साहब बेवकूफ़ हैं, उन्हें भी ये बात नहीं करनी चाहिए। कुछ ने लड़कियां रखी हुई हैं किसी के लिए, कुछ ने अपने लिए रखी हैं, तो ये बड़ी लंबी दास्तान है। कसम खुदा की कादी साहब, ये बड़े रुसवा होंगे, इन्हें नहीं अंदाजा कि ये आग से खेल रहा है। जो भी खेल रहा है, मुझे नहीं पता पसे पर्दा कौन है, वो आग से खेल रहा है, वो आग से खेल रहा है। देखिए ना, अब आप इसको ले आए हैं कि जी हम एक ऑडियो भी लेके आएंगे, एक बयान हल्फी भी आएगा, तो काम शुरू है। अच्छा, मैं ये सुना दूं, मोहम्मद जुबैर साहब ने आज एक ट्वीट किया, दिस इज नो पॉलिटिक्स, इनफैक्ट अ न्यू लॉ by launching a fake and doctored video against me. Whoever is behind this has done an extremely poor and shameful act. I have served my country with honesty, integrity, commitment, will continue to raise my voice for betterment of Pakistan. हम उनकी राय जो है वो हमने भी मनो दे दी। जी बड़ी साहब, मैंने तो कहा है, मैं इसकी वीडियो के करैक्टर के कोई नाम भी नहीं लूँगा, मैंने ना करना। राणा साहब से फिर बहुत गलत हो गई। मुझे हैरान है, कह रहे हैं जिन्होंने ये रखी हुई हैं। यार मैं बताऊं कि कादी साहब छोड़ दें,
ये दुआ करें सियासत से, या सियासत को चलाने वालों का ये गंदा कल्चर इस मुल्क से ख़त्म होना चाहिए। हमें दूसरों का एहतराम करना सीखना होगा, बहू बेटी बहनों का एहतराम करना सीखना होगा। जब आप कानून को या इस किस्म की चीज़ों को ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे तो माशरे में फाशी और यानी फैल जाएगी। इस गंद को अब भी रोक देना चाहिए, जो भी ताकतवर हल्के हैं। भट्टी साहब, हम तो एक मुनक्किस करते हैं खबर को, ना ये मलिक साहब ने दिया, ना मैंने दिया, मैंने आपने नहीं दी। मैं तो अभी तक उस शख्सियत का नाम भी नहीं ले रहा। आज मैं चाहूँ तो 5 मिनट में पंजाब की अहम तरीन शख्सियत की एक चीज मेरे इस फोन में, लेकिन मैं क्या यार, मैं हमेशा ना अच्छा ये बताएं, ना मैंने इसको डिस्कस करना। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैं अखलाकी तौर पे आपको अपने से बेहतर समझता हूँ, मैं कोई ऐसी फजूल बात नहीं कर रहा। मुझे मैं कसम से कह रहा हूँ, मुझे लोगों के, हम जर्नलिस्ट है ना, मुझे फ़ोन आया जी एक बहुत बड़े नेशनलिस्ट लीडर हैं, आपको उसकी वीडियो हम दे दें। मैं आज की सिर्फ बात कर, वो भी चल रही है, एक MP खातून है, उनकी वीडियो भेज दें। यार साइको आप कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान पागल खाना बना रहे हैं, आपको इंटरवीन करना पड़ेगा। आप इसको इस तरह नहीं जाने दे सकते। आप क्या बातें कर रहे हैं? ये खेल जो भी खेल रहा है, मेरा ईमान है बीइंग ए मुसलमान, साफी को छोड़ दे इस वक्त, वो रुसवा होगा, और ऐसा रुसवा होगा कि शक्ल दिखाने के भट्टी साहब वेयर इज द पनिशमेंट। मैं कुछ और कह रहा हूं भट्टी साहब, आप इखलाक नहीं, कानून नहीं है इस मुल्क में, कानून नहीं है। आप पासन इस तरह चलाएंगे, बताऊं कैसे बनती है ये? अच्छा यार, ये खबर पे आए, ये बताएं कि ये कोई शो का नोटिस की खबरें भी सोशल मीडिया पे आ रही है, उनसे कोई पूछ की है आपके पास खबर के, उनको कोई एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाए? या मुस्लिम नहीं, खबर ये है कि पार्टी ये सोच रही है कि उनसे इस्तीफा ले लिया जाए और उनसे कहा जाए कि अगर ये चीज़ प्रूफ होगी कि ये जैली और सारे इल्जाम है तो आपको बहाल कर देंगे। ये पार्टी, मैं तो समझता हूँ जिस वक्त तक ये असली साबित नहीं होती, उनको अपने आदेश से ना उठाया जाए। क्या ख्याल है? नहीं, वो डिस्कशन है पार्टी में, पता नहीं वो क्या करते हैं। मलिक साहब, आपकी कोई तस्वीर लगा के, काजी साहब की मेरी लगा के करते, ये तो आप रास्ता खोल रहे हैं। हाँ, असल जिम्मेदार है जिन्होंने शहीद बेनजीर भुट्टो की बुनियादें से की थी ये गंद। वो जो पौधा लगाया था ना, छोटा सा तनावर दरख्त बन चुका है, उस वक्त सुने ना, उस वक्त ये मोबाइल नहीं थे, कैमरे नहीं थे। अब तो इस हमाम में पता नहीं कौन कौन क्या मैं वही बताने लगो, इस हमाम में सारे नंगे। आपने बेनजीर मोहतरमा की बात की, मैं भी उनकी इज्जत करता हूँ। उनकी हुकूमत में सदर पाकिस्तान की मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। लगारी साहब की फैमिली की वीडियोस बनी थी, ये आप क्या बात कर रहे हैं? इसको रोकना पड़ेगा आपको, आप इसको इस तरह नहीं जाने दे सकते। रोकने वाले ही हो सकता, शुरू करवाने वाले तो पकड़े ना सबको। मैं तो किसी की सपोर्ट ही नहीं कर रहा। ना बेनजीर साहब के दौर में बनी, और अगर उनकी पार्टी ने बनवाई तो बड़ा गलत किया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये वल्गैरिटी लेके कौन आया इस पॉलिटिक्स में? कौन ये वल्गर लोग आए? यहाँ नजरियाती सियासत होती थी, उसको भी मार्शल लॉ के साए तले बैठ के आप गंदी वीडियोस बनवाते, तस्वीरें बनवाते थे हुसैन हक्कानी से, और इस गलाजत के बीज बोया आपने, तो आज उस गलाजत के पौधे के नीचे बैठे नहीं। फिर साहब हिस्ट्री की बात करें, फातिमा जनाज साहबा का भी जिक्र कर दे, फिर वहां से शुरू करें ना, जनरल के जमाने से। पिछले ना मरदे थे फौज घाड़ दी होंगी, मलक साहब उधर चले गए हैं। अब मुझे सिर्फ ये अर्ज करें, जब मरियम साहबा खुद करती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, शाहिद हकान अब्बासी सब गालबन और मुस्लिम लीग उनकी कायदीन, आप लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं, आओ वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करें या कहें कि हमारे फैसले गलत हुए हैं। आपकी लीडरशिप, वो चाहे PTI की हो, नून लीग की हो, कोई हो, खुदारा इस रास्ते को तर्क कर दें। मेरा मौक़िफ़ ये है, काजी साहब आपने लोगों को उकसाया उस पर मीटिंग के बाद, और उसके बाद आपके वज़ीर आज़म ने जो मलिक साहब कह रहे हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन ना करा के इस मुल्क पे जुल्म किया। आपने लोगों को रास्ता दिखाया है कि आओ ब्लैकमेल इस तरह करो। आपके किस तरह वो बरी उल जिम्मा लीडर हो जाएंगे जो एक जज की वीडियो दिखा रहे हैं कि देखो ये काम करवाया? बनी हुई है वीडियो, मैं तो कह रहा हूँ केस होना चाहिए, तो उसी दिन होना चाहिए। अल्लाह भला करे, काम ना होता, अल्लाह भला करे। मैं आपसे बहस नहीं कर रहा, मैं यही कह रहा हूँ एक्शन लेना पड़ेगा। होगा इस मुल्क में लाजमी नहीं हर मंजर का पस मंजर होता है, हम उसकी गहराई में नहीं जाते। आप देखें ना, खबरें ये हैं कि अगले हफ्ते कोई अपना मरियम साहबा जा रही हैं, वो जो उनका केस चल रहा है, अगले हफ्ते में वो नई एप्लीकेशन देने जा रही हैं, नई एविडेंस देना जा रही हैं, और ये पक्की खबर चल रही है उनकी पार्टी के अंदर कि उस वीडियोस वहाँ पे भी जा रही है। पता नहीं वहाँ से जाएगी या लंदन में मियाँ साहब के पे रोल पे कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उनमें से कोई एक आदमी वहां से आउट करेगा। वो एक भट्ट साहब हैं, बड़े मशहूर है। मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं पता, बदकिस्मती है मलिक साहब। मैं एक बात करूं, भट्टी साहब को सब पता है इस तरह। काजी साहब, इस खेल में मैं कहूं मुझसे सारे ही क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, कुछ साफी भी शामिल हैं जिन्होंने ये दी थी कि ये खेल खेलो।
अब मैं इससे ज्यादा नहीं ये तो मुल्क से खेल है। नवाज शरीफ को ये तजवीज़ दी, नवाज शरीफ साहब को दी थी आपने इमरान खान साहब? सॉरी, नवाज शरीफ साहब को तजवीज़ दी थी। यार उन्होंने किया था, यहाँ पे सेल बनाया था, हुसैन हक्कानी और यार नहीं, वो गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। साफी ना नून लीग का तर्जमान है, ना पीटीआई का, ना पीपल्स पार्टी का। हमें हमारा क्या काम है? हमने, मुझे सियासी जमात से शौक है ना, मैं पीटीआई ज्वाइन कर लूँ, इमरान खान जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, बिलावल साहब जिंदाबाद। मुझे ये बताएं, कोई पीटीआई हो? आपके साफी बताऊं, फिर आपके तो साथ काम किया हुआ, उसने नवाज शरीफ को मशवरा दिया था। ये 3-4 वीडियो और भी बड़ी खौफनाक हैं, अनबिलीवेबल। खैर वो करेंगे तो उस नामालूम गाड़ी के तो तबाह हो जाएंगे अगर वो ले आए तो, लेकिन वो भी डिस्कशन हुई है लंदन में। तो इसका मतलब बाहर लगे हुए हैं आप, यहाँ तो बाहर लगे हुए नहीं पता, मैं तो ऐसे अपने गेस्ट बना रहा था। बात ये है पिछले दिनों, इसका मतलब स्कूल में हम बाहर लगे हुए हैं वीडियोस के। क्या पॉलिटिकल लड़ाई है फिर? ये कौन सी सिविल आजादी की लड़ाई? सब जब क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? आपकी कारकर्दगी अच्छी ना वीडियोस की लड़ाई, हो, आपको अच्छे काम बताने के लिए ना हो, आपने अवाम की खिदमत ना की हो, लूट मार की हो, फिर आप गंद उछालते हैं। किसी की तरफ एक गंद फेंकने के लिए सबसे पहले आपको अपने हाथ में गंद। तो भट्टी साहब एक सामने, मेरे तो ये ईमान ये है कि ये तो गलत है, इसके ये इमोरल भी है और गुनाह भी है, मगर इससे बड़ा गैर कानूनी भी है। आप इसमें बात ही नहीं कर रही है। गैर कानूनी है, गैर कानूनी है, मगर इससे बड़ा गुनाह ये है कि जब आप ठेका फरोशों और 2 नंबर लोगों को प्रमोट करते हैं मीडिया पर, जब आप डिफेंड करते हैं उनको। ये भी एक लंबा खेल है, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाह रहा। शेख साहब का शॉर्ट मीडिया में प्रमोट नहीं कर रहे इसमें कुछ लोगों का। चलें सुनाए जी, सुनाए शेख साहब क्या कह रहे हैं। मैंने तो 1.5 साल 2 साल पहले कह दिया था कि नून में से मीन निकलेगी, अब मैं नून में से कुछ और निकलता हुआ भी देख रहा हूं। पहले मेरा ख्याल था 2 ग्रुप होंगे, अब मैं ये पेशन गोई करता हूं, यहां 3 ग्रुप होंगे। क्यों जी? ये सच्चा एनालिसिस है, बिल्ली के ख्वाब है? मेरा ख्याल है कि ये तो इतनी अफसोसनाक बात है, जिस मुल्क में खुद सरकार मांग रही है कि 60% चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं और बेरोज़गारी के अंबार लगे हैं, वहाँ पे अगर ये अपोजिशन हो, जिस स्टोरी हम करेंगे आगे, मैं उसकी बात करने लगा। मैं समझता हूँ नून लीग ने पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ा फेलियर मैंने अपोजिशन का नहीं देखा। आज तक पता ही नहीं चला वननेस क्या है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक लीडर आए थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक थॉट दिया, कायद कह लें, चेयरमैन कह लें, रोटी कपड़ा मकान। पीपल्स पार्टी में अब मक्खी से शुरू हो जाए, भुट्टो तक चले जाए, सारी एक आवाज़ थी, रोटी कपड़ा मकान। ये किस किस्म की पार्टी है? एक मरीम की पार्टी है, एक हमजा की पार्टी है, एक शहबाज की पार्टी है, एक नवाज की पार्टी है। पागल कर दिए इन्होंने वोटरों को। अच्छी खासी इनकी डोमिनेशन है, तो बहुत बर्बाद कर दी पार्टी। ये जरा ख्वाजा आसिफ साहब को भी सुन लेते हैं, वो कुछ पार्टी लीडरशिप के बारे में बयान दिया, पता नहीं मिस रिप्रेजेंट हो रहा है या उसे कैसे पेश किया जा रहा है, सुना ही देते हैं आपको। झगड़े वर्करों के नहीं, झगड़े क़यादत के हैं। ये झगड़े खत्म होने चाहिए, दरारें खत्म होनी चाहिए, इत्तेहाद आना चाहिए। वक्त दूर नहीं है, आपका फिर इम्तिहान लिया जाएगा। ये क्या इसका मतलब भट्टी साहब? झगड़े किस किस की आदत के हैं? मरियम नवाज साहबा ने पहले वो जो जिसमें उन्होंने कहा था मैं इस गुनाह में शामिल नहीं, अल्लाह ताला सबके गुनाह माफ़ करे, वो हमारे भी करे, वो मैनेज करके सवाल कराया गया। बड़ी मेहनत की गई उस पर, वो सारा स्क्रिप्टेड था। मैं इसलिए कह रहा हूँ आज मैं थोड़ा सा बोलने नहीं चाह रहा, स्क्रिप्टेड था जिसने किया। जहाँ 3 घंटे पहले प्लानिंग हुई, ये मैं वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ क्योंकि इशारा करके सुना है साफी को कहा गया। छोड़ देना बस, उसको पहले A to Z बताया गया। गुजारिश ये है कि मरियम साहबा ने जो फरमाया वो उनका हक था। हमजा शहबाज ने जब ये कह दिया कि नहीं ये क़यादत का हक था, पीपल मुस्लिम लीग नून के 4 बड़े अहम तरीन रहनुमा जब मरियम ने कहा था कि मैं इस गुनाह में शामिल नहीं, वो पार्टी छोड़ने लगे थे। उन्होंने कहा भाई फैसला क़यादत का है, नवाज शरीफ का है, शहबाज शरीफ का है, और मरियम को भी पता ये फैसला हुआ है, मरियम भी इस फैसले में शामिल है। वोट इसलिए नहीं दे सकी, वो नाअहल है, वो दूसरे तो असम्बली में जा ही नहीं सकता। तो अगर इस कल की बच्ची ने हमारी पहले हमें सियासत सिखानी है, अब हमें गुनाहों की कश्ती में सवार, रुके कैसे भट्टी साहब? 4 बंदे शहबाज साहब ने रोल अदा किया, तब भी तो मरियम नवाज हमजा शहबाज को आके बोलना पड़ा कि नहीं ये पार्टी का फायदा था। 4 अहम तरीन लीडर कह रहे थे जनाब इस तरह बच्ची से जलील कराना है। हमारे घर वाले पूछते हैं अब्बा पापा आपने इतने गुनाहगार क्यों हैं? आपकी तो पार्टी लीडर कहती है। उन्होंने कहा था फिर लंदन फ़ोन किया कि जनाब माफ़ कर दें, हम अपना रास्ता अलग करने लगे।
हमज़ा साहब को मजबूरन करना पड़ा। हमज़ा ना होते तो मरियम साहबा ये पार्टी तुरवाने पे तुली हुई है। जब हम पहले कहते थे ना, हमारे नून लीग के दोस्त कहते थे आप झूठ बोलते हैं, कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ है विरासत का कि नून लीग की सदारत किसके पास जाएगी। ये कल भी था, 3 साल पहले भी था, 4 साल पहले भी था, जब इनकी हुकूमत थी, और आज भी है। इसके बाद ख्वाजा साहब ने कह दिया क़यादत के झगड़े हैं। नहीं, क़यादत के नहीं, अब ज़िले लेवल पे झगड़े पहुंच गए हुए हैं। मरियम फ़ोन करके कहती है कि आप, आज मरियम साहबा ने 2 रहनुमाओं को फ़ोन करके कहा है आप हमज़ा के बारे में कहें कि नहीं, ये क़यादत का फ़ैसला नहीं था, हमें प्रेशराइज़ किया गया है, हम नहीं वोट देना चाह रहे थे इस पर। अब मैं आपको कादी साहब, अच्छा मैं आपको 2 कुछ चीज़ें और सुनाता हूँ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ जी। अच्छा, मलक साहब बड़ी देर से खामोश हैं आप। इसके बाद मलक साहब को राय देंगे। मैं तो एक रिपोर्टर हूँ ना, मेरा काम अड्डे डालना है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, सन ऑफ मोहम्मद शरीफ, बकलम खुद, इसहाक डार, हुसैन नवाज साहब, हसन नवाज साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहब, सब ने फैसला किया था वोट देना है। मरियम साहिबा भी, मरियम साहिबा तो वोट देना है। तो फिर इसको ये किसको डैमेज कर रही थी? यार आपको मैं कह रहा हूँ शहबाज शरीफ को कर रहे हैं, फिर आप नहीं बात मानते तो आपकी मर्जी। मैं कह रहा हूँ अगर ये इमरान नवाज शरीफ ऑन ओथ आके कह दें कि ये हुक्म उनका नहीं था तो हम फिर भी मान जाए। नवाज शरीफ तो अब भी है ना, अल्लाह ताला उनको 100 साल ज़िंदगी दे। वो कह दें कि मेरी पार्टी ने मेरे से बगावत की है, मुझसे इजाज़त नहीं ली। बुलाया गया था नवाज शरीफ को, उसके अगेंस्ट बड़ा कुछ मिला है। तब आपका क्या मतलब है खाली वोट दे के निकल गए? यार एडे भोले नहीं तुसी कादी साहब, कहना भोलिए मंजे तू की जाने नारकली दियाँ शाना। आपने बड़ी नारकलियाँ देखी हैं। अब ना टटोले मलक साहब से पूछें। आप जरा बता दें वो क्या कह रहे हैं हमजा शहबाज साहब? आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला, इस बारे में कोई अभाम नहीं है कि ये फैसला एक्सटेंशन में पार्लियामेंट में वोट देने का मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था और कौमी मुफाद को मलूज़े खातिर रखते हुए ये फैसला किया गया और मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त फैसला था। मलिक साहब मुझे बोलो। एक मतलब टोपी ड्रामा है, सीधा सीधा। आप मेरा अपना ताल्लुक किसी शहर से, इसको हम अपनी ज़ुबान में रंगबाजी कहते हैं। देखिए जब आप असूल परस्ती छोड़ देते हैं, जब आपकी कमिटमेंट कोई नहीं है, तो फिर आप हर वक्त ना सिचुएशन में आपको बात करनी पड़ती है। बात सीधी सीधी आप बात करें कि हमने पाकिस्तान डेमोक्रेटिकली 73 का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत से फैसले होने चाहिए। आप वोट के साथ खड़े हुए थे, वोट के साथ खड़े हो जाएं, कोई इसमें बुराई नहीं। यहाँ इसमें भी कोई बुराई नहीं। फ़ौज मेरी है, वर्दी मेरी है, मेरा बेटा है, बाजवा मेरा भाई है, हम उनके साथ है। वो पोजीशन तो लो ना। आज फिर भाई कह दिया, आज फिर हमजा भाई, पता लगा मेरा भाई है। 3 दिन वो भाई होता है, 3 दिन लड़ाई होती है, 3 दिन फौज से लड़ाई होती है, 3 दिन फौज से सुलह होती है। यार ये किस किस्म की अपोजिशन है? लेट मी फिनिश। मैं समझता हूँ इमरान खान को आज हवाई फायरिंग करनी चाहिए, जश्न मनाना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन नवाज शरीफ पार्टी है। दैट इज सो कॉमेडी। अच्छा मलक साहब आपकी हर बात ही ठीक है, मैं आपसे तो गुस्ताखी हो नहीं सकती। सिर्फ ये बता दें, बादियुल नज़र में आपका 30 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म का। ये जो वोट है नवाज शरीफ की मर्जी से दिया गया कि बगैर मर्जी? 300% इमरान नवाज शरीफ की मर्जी से। 300 मैं कह रहा हूँ मरियम की मर्जी से, नवाज शरीफ की मर्जी से, पूरी पार्टी की मर्जी से। मलक साहब, हमजा साहब ने एक एक लफ्ज़ ठीक कहा है। इन्होंने सच कहा तो झूठ किसने बोला है? सब ने। यही तो मैं आपको जो फ्रॉड कर रहे हैं। और यार काजी साहब, डू यू थिंक कि नवाज शरीफ जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा हो, ज़ियाउल हक की गोद से निकला हो और इतना बड़ा फैसला उनकी पार्टी में उनकी मर्जी के बगैर हो जाए, जो नाअहल होने के बावजूद, हश्तियारी होने के बावजूद पार्टी के सदाबहार कायद है। डू यू थिंक इसका मतलब है नवाज शरीफ की गिरफ्त नहीं रही पार्टी पे? यहाँ ये जो ज़ुबैर साहब यहाँ और जिस मैंने का दिखाया था, ये कर लें भाई नवाज शरीफ से हम बागी हो गया, हम उनसे बदनी हो गया, दोनों में एक बात है ना। वही ट्रेजेडी है। मियां साहब ने ये भी कोई हदायत जारी की है कि जिसने बात करनी है मुझसे बात करे, नीचे बात ना करे? नहीं, वो मरियम साहिबा ने कहा था कि जिसने बात करनी है मुझसे करे। जब 2 दफ़ा हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई थी, उनके गिरफ्तारी के दौरान जब वो जेल में थे, क्योंकि वो चाहती थी कि बारगेनिंग अब मैं करूं। अब मैं नहायत एहतराम से कहता हूं, जो कहते हैं ना मैं इस गुनाह में शामिल नहीं,
एस्टेब्लिशमेंट है, ये एस्टेब्लिशमेंट वो खुद खातून, उसका नाम मुझे नहीं आता, खुद उसने एक बंदा डाला कि उन्हें कहा जी बात करनी है तो मेरे से डील करें। खुद कादी साहब अंगूर हाथ में ना आए तो खट्टे हैं। ये जो आप समझ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही, मलक साहब बिल्ली बिगी बन के बैठे हैं यहाँ। नवाज शरीफ की गिरफ्त खत्म हो गई है कि पूरी की पूरी 84-80 से ज्यादा मैंने उनसे बागी करके उन्होंने वोट दे दिया, यहाँ उनकी मर्जी से। भट्टी साहब इस मुल्क की ट्रेजिडी सुन ले, क्या ट्रेजिडी वही है कि हमारे जो नुमाइंदे हैं ना जमहूरियत के, उनके अंदर ही जमहूरियत नवाज तो फिर मरियम को ये ड्रामा करने की क्या मैं अक्ल से बात कर रहा हूँ, बिल्कुल एक न्यूट्रल इंसान की सूरत है। मरियम कोई पोजीशन ले लेना वो पॉपुलर है, जरूरत क्या है आप 6 महीने इधर होते हो, 6 महीने इधर होते हो, हफ्ता इधर होते हो, हफ्ता इधर होते हो। यार पॉपुलर कूलर होता था, वो क्या पॉपुलर है, छोड़ दें। ये लोगों को बेवकूफ समझ, मैं बताऊं, ये बताएं, ये लोगों को आपने ख्वाजा 2-3 लोगों का सुना कि जी ये वो हक में नहीं था। भट्टी साहब देखें, पाकिस्तान के लोगों को आप अंडर एस्टिमेट ना करें, मैं इनसे कह रहा हूँ, वो कर रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूँ ये अंडर एस्टिमेट करें, ये समझते हैं लोगों की याददाश्त कोई नहीं। अगर आपने एक बात कह दी है ना कि वोट को इज्जत दो, तो आप उसके साथ खड़े ने, लोग आपके साथ खड़े थे। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी जब आएंगे वापस बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन ब्रेक वोटर को रोटी छोटी भी देनी है या इज्जत जो नहीं मिलती उस बेचारे को, उसका जिक्र ही करते रहना है। मगर एक ब्रेक के बाद आते हैं, मैशत पे बात करेंगे, मोदी पे बात करेंगे, और क्या नए इत्तेहाद बनने जा रहे हैं, ये सब खबरें शामिल करते हैं। वेलकम बैक। भट्टी साहब और मलिक साहब, बारी बारी आप दोनों से नए इत्तेहादों की बात भी हो रही है, नए मतंजन तैयार होंगे, नीचे सियासत तो है नहीं कुछ, और खान साहब कुछ इशारा कर रहे हैं कि सिंध के साथ मिलकर भी हम काम कर सकते हैं, नए इत्तेहाद बन रहे हैं। सुनाओ जी जरा जी। फिर से फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट को बिल्कुल मिलकर चलना पड़ेगा। तो जो भी हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद हमें मुल्क की खातिर, सिंध की खातिर, हमें इसको पूरी तरह कराची में इकट्ठे मिलकर चलना पड़ेगा। भट्टी साहब, इसका कोई खास मतलब है? गुजारिश है, पिछले दिनों PTI इलेक्शन कमीशन से लड़ रही थी, शहबाज शरीफ को मान नहीं थी रही। पीपल्स पार्टी के आज मेरा ख्याल सिर्फ वज़ीर आला थे और PTI के 2 दर्जन लोग थे। ये किसी ने कहा कान में कि यार हर एक के साथ लड़ाई, आपका हर इशू हमने ही सॉल्व करना, कुछ आप भी अपना करें। अच्छी बात है अगर इमरान खान सब ये समझते हैं। देखें, लोगों की बेहतरी होनी चाहिए। कराची के लोगों का या KP के लोगों का क्या कसूर है कि सियासतदान, हुकूमत, अपोजिशन आपस में लड़ते रहे और लोग बुनियादी हकूक़ से महरूम रहे। अल्लाह करे कि ये गुफ्तगू से ज़्यादा अमल दरामद काम हो जाए। अगर खाली गुफ्तगू रही तो फिर नहीं है, अदरवाइज़ आपको पता है कि वज़ीर आला सिंध खासे नाराज़ रहे हैं वफाकी हुकूमत से। 2-4 दफ़ा उन्होंने पानी के और इशुओं पे भी कहा है। तो मेरा ख्याल है अब हुकूमत के ये ज़्यादा जिम्मेदारी आती है कि वो इस हुकूमत में अपोजिशन को लेके बाकी 2 साल जिस आवाम का रोना रोते हैं उसके लिए भी कुछ कर दें, तकरीरों से हटके अमली तौर पर कुछ कर, अमली तौर पर। मलिक साहब, मुझे ये बताएं कि हमने देखा पीपल्स पार्टी ने कश्मीर में गेन किया, और जो आखिरी इलेक्शन जो है वो भी PTI ने एक ही जीता है, मेरे ख्याल में 1-2 जीते हैं, और अब सिंध के साथ रेप्रोशमा की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये कोई शक्ल बनती है किसी आने वाले 2022 या 23 के इलेक्शनों में किसी इत्तेहाद की? सर, एक शक्ल है, एक बात तो बकी है, किसी जमात का अवाम पे गौर नहीं है, अवाम पे फोकस ही नहीं है, वोटर के साथ चलना नहीं है। ये खान साहब को सलाम ही कर सकता हूँ, 3.5 साल में सुबह दोपहर शाम एक बयान मैंने इनका सुना है, मुझसे NRO मांगते हैं, मुझसे NRO मांगते हैं, मैं कमिटेड हूँ, मैं मैंडेट लेके आऊँ। 2 मिनट लगे हैं, सब खत्म हो गया, जरदारी भी खत्म हो गया। मैं क्योंकि रिपोर्टर भी कहा कि हमारे पॉलिटिकल डिफरेंस आज उनको समझ आ गई, लेकिन हमें मिलकर ये मेरा पॉइंट सुन लेना। मैं समझता हूँ यही हमारी पॉलिटिकल ट्रेजिडी है कि जो हम आज सोचते हैं आज किस बात में फ़ायदा है, हमारे में असूल परस्ती कोई नहीं, कोई नजरियाती आइडियोलॉजिकली हमारा कोई रिलेशन नहीं रहा, हम किसी चीज़ के साथ खड़े नहीं है, और हमने पूरा मुल्क पागलखाना बना दिया इस चक्कर में। जो फायदा उसके साथ, मैं आपसे खुल के बात कर लेता हूँ। जो मौजूदा बयानिया मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप का है, मरियम साहबा का है, उनसे भी सुलह नवाज शरीफ साहब का जो है, वो तो मुझे नहीं लगता कि कहीं बिकेगा आपका पिंडी के गर्दोनवा में। नहीं, वो तो जब तक नवाज शरीफ का वो बयानी है, मेरी अपनी राय के मुताबिक उनके नाम पर करास है। मेरी राय है, यकीनन फैक्ट्स कुछ और होंगे, हर एक की अपनी, हर सहाफ़ी की अपनी मर्जी है, वो जो मर्जी राय दे, पॉलिटिशियनों की है। नून लीग
बयानिया बिकना तो दूर की बात, खुद इकट्ठे उस बयानिए पे नहीं चल सकती। यहाँ ये टोपी ड्रामा इतना बड़ा कर रहे हैं कि जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। तो यहाँ ये पाश आप खुद कह रहे थे 4 लोग छोड़ जाने को तैयार थे। 4 नहीं, ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ 4 ने नवाज शरीफ को फ़ोन किया, इन्हीं की आदत रखी है जो रोज़ाना आके, मैं हैरान हूँ। अल्लाह हमें सच बोलने की हिदायत दे या लकवई कर दे इनको। ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू बिल्कुल और कर रहे होते हैं, टीवी पे आके बिल्कुल डिफेंड करने लग पड़े। किस पार्टी के लोग? अच्छा, किड़ी पार्टी दे नहीं करते, आपस तरह की गल है। टी पार्टी की बात अब मैं एक पार्टी का नाम पार्टी की बात लूंगा। अच्छा चले, एक प्रोग्राम में तो सिर्फ एक बात, ब्रेक हो गई, ब्रेक के दौरान उस पार्टी का बड़ा अहम बंदा था, उन्हें क्या यार इन्हों लगता जे यदि तस्वीर लाई ना तो सानू साढ़े घर वाले ने भी नहीं वोट देने। उसके बाद ब्रेक खत्म हुई, वही उसके कलमे पढ़ने लग पड़ा। मैं कहा तेरा बेड़ा, मैंने बिल्कुल नहीं पता लगा उसने किदी गल की थी। तो आगे बढ़ते सारी जमातों में यही बिलावल भुट्टो साहब अमेरिका भी गए हैं। अब कोई अमेरिका में है इतनी जान के यहाँ पे हमारी इक़्तिदार में कोई मदद या कोई मुखालफत कर सके? वो तो बिल्कुल अपनी वजह से गए होंगे, वो इक़्तिदार के लिए नहीं गए। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं समझता हूँ दुनिया जितनी तेजी से कोविड ने बदली है, जो इकॉनमी बदली है, अब फाड़ लो पड़ गई है। मुझे ये नज़र आ रहा है, समझ ही नहीं आ रही पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इतनी वेग मैंने कभी नहीं देखी। मतलब आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने अमेरिकन मशहूर ज़माना अखबार में मजमून भी लिखा है, कहीं कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही। मुझे लगता है अगर बिलावल रह रहे हैं ना तो बिलावल फिर आज से 15-20 साल पुराने रहेंगे, क्योंकि उनको याद है कि अमेरिका की मेहरबानी से कोंडोलीज़ा राइस की बड़ी मशहूर किताब है जिसमें उसने कहा था कि हमने फैसला कर लिया था कि 2008 में कौन जीतेगा। मुझे लगता है कि बिलावल का भी क्लॉक जो है ना 20 साल पुराना है। आई थिंक द वर्ल्ड इज़ चेंज नाउ। इस तरह नहीं दुनिया चलेगी, मेरा नहीं ख्याल कुछ भी नहीं होगा। और जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ, अगर पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने सिर्फ एक काम करना है जो कोई भी नहीं कर रहा, ना नून कर रही, ना पीटी कर रही, ना पीपल्स पार्टी, वो है गो टू द पीपल। आप लोगों को इसको सुने, उनको ऑर्गेनाइज करें और उनके लिए सियासत करें और वोट लें। ये कोई नहीं, उनके वोटों से जीतते हैं यार, भैया सिस्टम लाना पड़ेगा ना। अच्छा, मैं तो आप नहीं ना कहते, खुद नून लीग इस वक्त कह रही है 18 में धांधली हुई, मैं तो आप नहीं कह रहा। सही कह रहे हैं आप। 13 में पीटीआई कह रही थी धांधली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 8 में भी धांधली हुई, 2 में भी धांधली हुई, 97 में भी हुई, बिल्कुल सही कह। तो जब आवाम का नाम आपने रखा हुआ सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए, फैसले अब बताऊं, मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने कमो बेशतर पिछले 20 दिनों में जब से अमेरिकन फौज का इनखला हुआ है, अमेरिका में 4-5 दफ़ा डिटेल गुफ्तगू की है। कुछ लोग अभी भी वहाँ किबला समझ रहे हैं, उनका कितना रोल है मेरा नहीं ख्याल कि 20-25 साल वाली, मैं मलक साहब को सेकंड करता हूँ, अमेरिका ताकत है। नहीं, उसकी रीज़न सुन लेना, उसकी रीज़न सुन ले, बुरा ना बनाए। उसकी रीज़न है ये तीनों पार्टियों का जो मैं माजरत चाह रहा हूँ, इनका जो दिमाग में आइडिया ना, पैसे किसी लेने IMF से, तो लिहाजा इनका सारा जो सर्कल है ना, क्योंकि इंडिपेंडेंट तो इकॉनमी करनी नहीं, उनको पता है हुकूमत मिलेगी तो कहाँ से चलानी है, अमेरिका से, इसलिए ही अमेरिका कर रहे हैं। चले थोड़ी बात को आगे बढ़ाते हैं कि ये भी कोई अमृत धारा है कि लोकल। अच्छा, वैसे लगता है पीपल्स पार्टी और नून लीग में ज़्यादा फर्क नहीं है। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ की इजाज़त के बगैर हुआ। इन्होंने कहा कि जी हमारा लीडर वाहिद था लेकिन चीफ मिनिस्टर के आगे बेबस हो गया। बज़ाहिर बादियुल नज़र में यही लगा ना कि वज़ीर आज़म साहब वो कह रहे होल पढ़ते हैं, पंजाबी का ये लफ्ज़ है वज़ीर आला को। हाँ, उसका क्या वजह है? हार का डर है ना भाई, फिर आपके असूलों की सियासत तो नहीं है। अब आपको कोई ताकतवर हल्के यकीन दिला दे भाई डब्बे बदल देंगे, हो जाएगा रिजल्ट। घी के डब्बे की बात करें, घी के डब्बे। अच्छा। तो इसका मतलब है कि जो वज़ीर आज़म से ज़्यादा बाख्तियार हो नहीं सकता ये इमरान है। हाँ, बाकी वज़ीर आज़मों से दिलेर भी है और थोड़ा सा सख्त फैसले भी कर लेते हैं अपने साथियों के सामने, जो सच्ची बात है। अगर वो चाहने के बावजूद बलदियाती इलेक्शन इसलिए नहीं करा सके कि उनके वज़ीर आला को होल पड़ते थे या डर का खौफ था, तो बेहतर ये नहीं कि कारकर्दगी उन्हें कहें अपने वज़ीर आला को ठीक करे और अवाम में जाने के काबिल बनाएं अपने आप को। बट सर यही मैं आर्गू कर रहा हूँ ना कि हमारे अंदर ही जमहूरियत नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इसी जमात की, मैंने पहले नून की आपसे बात की, ये हमारे वज़ीर आला साहब ने लिख के भेजा इलेक्शन कमीशन को कि आई एम सॉरी यार मुझे 1-2 साल और दे दो, मैं PTI में इंतखाबात नहीं करा सकता। ये है जमहूरियत आप। हाँ, लेकिन देखें इन्हें अच्छी मिसालें जो है वो हमेशा लेके आनी चाहिए। नून से जिस तरह जमहूरी तौर पर मियाँ साहब इलेक्ट होते हैं हमेशा, नवाज शरीफ साहब, इसी तरह जो है इमरान खान साहब को भी इलेक्ट होना चाहिए। अभी देखेंगे किसी
की ये बातें होती हैं। मगर ब्रेक के बाद जब आएंगे मैशियत की बात करेंगे, और ख़ास तौर पर जो हमारे यहाँ बात चल रही है बहुत दिनों से हम कर रहे हैं, वो 4 कौन सी शर्तें हैं जिसकी वजह से ये हुकूमत खुद जो है महंगाई कोई भी हुकूमत ख़त्म नहीं कर सकती। IMF के प्रोग्राम से निकले बगैर, और मोदी साहब एक बार फिर मुश्किल में हमें नज़र आते हैं, किसान घरों को जाने को तैयार नहीं है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। बड़ी साहब इत्तेहादों की बात पहले कर लें या आप मशीद पे आ जाएं? आप क्या कह रहे थे? नहीं, भट्टी साहब से अभी इत्तेहाद पे बात करें। इत्तेहाद बन रहे हैं, इत्तेहाद बनाने वाले बनाएंगे, फिलहाल कुछ नहीं बन रहा, सब बेसलेस बातें हैं। अभी इत्तेहाद बनने का मौसम नहीं है। इमरान खान की हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं फिलहाल आज तक। तरीन साहब भी साथ हैं, तरीन साहब भी साथ हैं। जब इत्तेहाद बनने का वक्त आएगा, जब पहले इत्तेहाद अपोजिशन के या हुकूमत के, ये ना अपोजिशन की मर्ज़ी से इत्तेहाद बने ना हुकूमत की मर्ज़ी से बने, जिसमें काफ लीग, MQM, GDA और जिस तरह अपोजिशन के हैं, ये इत्तेहाद जब बनाएंगे ना वो बड़ा ज़बरदस्त सरिया होता है, वो बन जाता है। फिलहाल इत्तेहाद नहीं बन रहा आज 2, 4, 6 महीने में। ये आपको लगता है इलेक्शन के करीब जाके शायद बने? उस वक्त बहुत अभी कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। अच्छा मलिक साहब, मैं आप बातों इस तरफ, हम कुछ अरसे से ये बात भी कर रहे हैं और हमारे ही प्रोग्राम पे बात की, वाशिंगटन कंसेंसस का नाम पहली दफ़ा यहाँ पे एक एलीट इकोनॉमिस्ट ने भी लिया, तो ये तो उनका भी कहना था कि इन बिल्ट है ये, आप जिस वक्त तक IMF के प्रोग्राम से बाहर नहीं जाते आप महंगाई से नहीं बच सकते, और मैं आपको रियासत चलाने के बिल आवाम को ही देना पड़ेगा अगर आप उस प्रोग्राम में रहते हैं। तो आप क्या समझते हैं, हम उस वजह से जो है आवाम पर महंगाई का बोझ है या किसी और वजह से? वो आता हूँ, मैं थोड़ा सा बता दूँ, हमारे यहाँ बड़ा होता है ना, सारे वुज़रा को, मैं किसी से लड़ नहीं रहा, कि बड़ा कहते हैं जी महंगाई तो मिडिल मैन करता है, आड़ती कहते हैं। एक छोटा सा आप सैंपल ले लें, आप यूटिलिटी स्टोर अंडर दी फेडरल गवर्नमेंट चलते हैं, आज उन्होंने चने की कीमत 120 से 160 की है। यानी कि महंगाई पे बहस करना, मैं समझता हूँ कि ये इस मुल्क में महंगाई नहीं है, ये बड़ा दिल आपको चाहिए, बड़ा बेवकूफ़ बंदा ये इसमें महंगाई ये कौन कह रहा नहीं है। वो यहाँ पे कहीं आगे गुजरा कहते नहीं ये मिडिल मैन ये सारा प्रॉफिट कर रहे हैं, प्रॉफिट जो भी ले रहा है महंगाई तो है ना। ये सुन ले भट्टी साहब, वज़ीर ने कहा मेरी अकल पे मुझे मातम हो गया, कहता है नहीं महंगाई का ज़्यादा तासुर दिया जा रहा है। अच्छा, जो असल में बात, ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है जो हम अक्सर शोर डालते रहते हैं। पहले देखिए अल्लाह ताला ने हमसे क्या किया और हमने पाकिस्तान के साथ किया गया। पाकिस्तान के पास जो अफरादी कुव्वत है ना, दुनिया की 5वीं बड़ी कुव्वत है। आप खुश नसीब ब्लेस्ड लोग हैं, आपके पास नौजवान है पढ़े लिखे, और हमने उनके साथ क्या किया, 24% पाकिस्तानी तलीम याफ्ता बंदा बेरोज़गार है। अगर आप 100 बच्चा आपका जो डिग्री लेकर निकलता है ना यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, उसमें से 24 को जॉब नहीं मिलती, और ये हुकूमत खुद कह रही है कि 5.6% पाकिस्तान में बेरोज़गारी है। और ये जो मैंने आपको इंस्टीट्यूट की बात की, ये कह रहे हैं 16%, 16% पाकिस्तान में बेरोज़गारी है। और आप अंदाज़ा लगा लें, एक मुल्क में 100 में से जब 16 बंदों को रोज़गार नहीं मिलेगा, वहाँ पे क्या क्राइम नहीं होगा, ज़हनी पसमानदगी नहीं होगी, जज्बाती फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। वो हल की तरफ बाद में आते हैं। सिर्फ लॉकडाउन से, ये लास्ट में आपको एक चीज़, 2 चीज़ें बताना ज़रूरी हैं। 2 करोड़ 7 लाख बंदा ऐड हुआ है बेरोज़गारी में, 2 करोड़ 7 लाख। और ये मैं वो आपको बता रहा हूँ, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की आबादी है ये 2 करोड़। तीसरी बात, चपड़ासी के लिए सिर्फ एक नौकरी के लिए, भट्टी साहब आपके लिए, आप हमसे ज़्यादा दर्द पेन रखते हैं इंसानों का, एक नौकरी के लिए 15 लाख लोगों ने जवाब दिया है, और उसमें MPhil भी शामिल है एक चपड़ासी की नौकरी के लिए। ये है पाकिस्तानियों का पाकिस्तान, और ये वीडियो का पाकिस्तान। अब आपने क्या इसका हल किया है? इसका हल वही है कि आप पाकिस्तानी लोगों को पैसा लगाएं, उन चीनी पे आप इसका हल बड़ी लंबी बात है, हल आप सब पढ़े लिखों वाली बात कर रहे हैं ना, ये गरीब की बात कोई नहीं कर रहा। हल सिंपल है, जिस दिन ग्रेड 22 के सेक्रेटरी का, 20 के सेक्रेटरी का, वजीर का, हुक्मरान का, जर्नैल का, जज का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, सरकारी अस्पताल में इलाज कराएगा, उस दिन आम शहरी की ज़िंदगी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा याद रख ले, महंगाई अमीर आदमियों को फ़ायदा दे के जाती है। स्टोर का एक बंदे ने लगाया, जब महंगाई बढ़ी, डॉलर बढ़ा, उसने कहा कम से कम 2 अरब से ज़्यादा प्रॉफिट, उसको सामान पड़ा हो गया, पड़े सामान पे 2 बढ़ गया। सर एक कमेंट में करूंगा, सब कॉन्टिनेंट का जो प्राइड था, पंजाब ही सब कॉन्टिनेंट था, खाना पीना ज़राअत। आज मैं हैरान रह गया, हमने तारीख में सबसे महंगी चीनी आप लेने जा रहे हैं 125 रुपए की, जो हमें बाहर से मिलेगी। देखे ना अगले साल सुन लेना, जो आपने बात नौजवानों की है, जो उनके लिए हमने किया, जो हमने पॉलिसी ये रखी है हमारे ढांचे, जिसमें हम, मेरा सवाल बड़ी साहब कि 4 में से 3 बच्चों को नौकरी नहीं मिली, यूनिवर्सिटी कॉलेज नौकरी नहीं मिली। और नौकरी के बारे में माँ का जेवर सबकी ये राय है कि सरकार ने नौकरी नहीं देनी।
पीटीआई की यही राय थी, बांग्लादेश चले जाएं पीटीआई बच्चे। की यही राय थी, पीपल्स पार्टी की यही राय थी, मुस्लिम लीग नून की यही राय थी। अच्छा, यही है ना, काजी साहब, मुझे 3 सेकंड दो, बड़ी बड़ी अच्छी। बड़ी आप कह रहे हैं हुकूमत का काम है नौकरी वो ना कहते हैं देना, ना, वो कहते नहीं, हैं। अवाम के पैसों से हम वजीर आजम को भी नौकरी दें, उसकी वो जो तो है तमाम ना, अखराजात है, वुज़रा को भी, ग्रेड 22 के अफसरों को भी। एक बंदा 30 साल नौकरी करता है, उस 22 भट्टी साहब, मेरा आपसे सवाल है। कनाल का प्लाट मैं क्यों आपसे देते हैं एग्री करता हूं, मेरा इस्लामाबाद सवाल में? और टाइम, मुझे ये बताएं, चीनी की महंगाई का बेनिफिशियरी कौन है? सब अमीर लोग ना, अमीर नहीं, शहबाज शरीफ है, जरदारी साहब हैं, और यार जिसकी जहांगीर मिलें तरीन होंगी ना, साहब। मैं तो नहीं ना भट्टी साहब, होगा। मैं आज आपको उनका फ्रॉड बताता हूं। जब किसी मुल्क में रेफॉर्मिस्ट लीडर आता है ना, ये सारे के सारे कभी स्टॉक गिराते हैं, सारे मैशत के लीवर इनके पास होते हैं, और फिर ये एक और वारदात करते हैं। इमरान खान साहब, आप नोटिस ना लेना, आप नोटिस लेते तो महंगाई हो जाती। ये सारा ऑर्केस्ट्रेटेड अच्छा, ये होता है। बाहर से जो सारे 80% मैशत पे काबूज हैं। ऑयल कंपनियां किसको शहबाज शरीफ और आज तक देते रहे, लाइसेंस किसके पास है, किसके सेनेटर के पास है? हाउसिंग सोसाइटी का मकान क्यों महंगा है? मैं यार, बताऊं, तुसी खुद मालिक हो अच्छा सारे। ये ठहर जाओ यार, आप हुकूमत 2 इतनी मिनट जिम्मेदार है काजी कि साहब, ये- जरा ब्रेक थले भी पाओ लो। ये जो कहते हैं ना रियल एस्टेट, ये जो मकान बनाने इंडस्ट्री चली है, झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं। 2 मरले का देखो कौन मकान बना रहा है, 3 मरले का। हाउसिंग सोसाइटी वालों की वजह से आज उसकी सरिये की कीमत 100 रुपए है, कल 110 है, परसों 120 है, 30 है, चलिए 170-75 पे पहुंच गया है। और ये बड़े लोग सोसाइटियां बना रहे हैं, कौन गरीब बना रहे हैं? आदमी घर नहीं बना रहा। पार्लियामेंट में बैठा कौन बना रहे हैं? ये सारे ही बड़े लोग फिर यार, भले मेरी अपोजिशन बात में है, सुनो, बड़े मलिक गवर्नमेंट साहब, में है। आप 1000 घर कौन बनाएगा? भट्टी साहब देखिए हम आप क्या करते हैं, याद है आपको यहाँ पे गंदम कितने का गरीब लोगों ने घर बनाया, जरा सर्वे कराया ना। कोई भी नहीं। भट्टी साहब मेरा कोई भी सवाल नहीं। ये है तो कि ये फ्रॉड करते हैं, मुझे बताएं हमें ना। धोखा देते हैं। मुझे बताएं, अगर आप- 2 कनाल का घर बन के बिक रहा है 12 करोड़ रुपए का, हाँ, तो भाई वो अमीर आदमी लेगा। नहीं, मुझे ही बताएं, जब आप पावर में आते हैं, ये जो कुछ ये पिंडी में हुआ, जो जमीनें खरीदेंगे, इस गवर्नमेंट ने किया, ये सारे के सारे हैंड इन ग्लव हैं। ये इनसे पैसे लेके इलेक्शन लड़ते हैं। भट्टी साहब आप वाली बात, जिस भट्टी साहब, 30,000 की सैलरी ना हो, वहां पे 12 करोड़ का घर, यार खुदा यार, का वास्ता, नहीं, इधर ये इंसानों का माशरा। असल बात में आए। ये इंसानों का माशरा। हाउसिंग में बड़ी तरक्की कर रही है, उसे कहना यार आदरा गरीब कितने घर बना रहे हैं। नहीं, सरिया और आपकी बड़े-बड़े बात है, फैसले। 100% भट्टी साहब, हुकूमत हो या अपोजिशन हो, जब ये महंगाई करते हैं तो इससे बड़ी मुनाफिकत कोई नहीं होती। ये महंगाई के दोनों बेनिफिशरी Agree और दोनों सही। क्रिएट करते हैं महंगाई। 100%। और यहाँ रात को चीनी महंगी होती है, इनकी दौलत में इजाफा हो जाता है। 35 डॉलर रुपए अंदर सब्सिडी। किए होते हैं, माल कमा रहे होते हैं। ये सारे वारदाती हैं, इनकी किसी की बात मानने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं, हमने मोदी की बात हम कल करेंगे, जो वहाँ तहरीक जो है वो वेन होती नजर नहीं आती। लेकिन ये है कि ये जो दोनों सतह पर फ्रॉड है, आवाम से अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों ना करें, और इसमें मुझे लगता है ये हैंड इन ग्लव है। हमारी राय, आपकी राय क्या होगी, आप बता सकते हैं। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।